बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती, तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि जिला तुम टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के लोग मुझे जानते हैं, प्रशासन के लोग, मैं चाहता तो इस भीड़ को वहां तक भी कर सकता हूं। ये बस मेरे एक स्टेटमेंट की देर थी, लेकिन मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को इसलिए अपील की क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पे इलेक्शन चल रहे हैं, कार्यकर्ता वहां भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद के साथ जो है ना, पिछली बार समय देके गया था कि सरकार जाग जाएगी और सरकार को जागना भी पड़ेगा, ये भी सोचने की बात। अभी मुझे आप लोगों से बात करनी, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं कि आजाद भारत में गुलामों जैसी स्थिति क्यों बनी। एक वो भारत था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, तब हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार नहीं थे। ये आजाद भारत है। यहां षड्यंत्र से शिक्षा महंगी की गई। यहां शिक्षा महंगी है, मौत आसान है, सस्ती मौत। महंगी शिक्षा, सस्ती मौत। और नौकरी के लिए जो करना पड़ रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि अगर नौजवान अपनी मांग इस सरकार से नहीं रखेंगे, तो क्या वो अपनी मांग रखने के लिए किसी दूसरी सरकार से मांग रखेंगे? क्या वो अमेरिका वालों से मांग करें अपने अधिकारों की? क्या वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वालों से बात करें? क्या वो श्रीलंका, नेपाल, चाइना के लोगों से बात करें? ये सरकार आखिर नौजवानों की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? उस नौजवान की बात जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, जो नौजवान इस देश की रक्षा करता है सीमा के और खड़ा होकर, जो अपने जान का बलिदान देता है, उस नौजवान को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? अगर उसका सबसे बड़ा कारण मुझे समझ आता है तो वो ये है कि सरकार नौजवानों को गुलाम समझती है। सरकार हमें जातियों, धर्मों में बांट के राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को देना नहीं चाहती। आप इलेक्शन का समय देखोगे, हर आदमी कहेगा 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। लेकिन आप नौजवान साथी हो तो सोचो, जब सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे सरकारी? जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरह से सरकार सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, आप सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, प्राइवेट के लिए? जरा हाथ उठा के बताना, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन सी नौकरी के लिए लड़ रहे हो? लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी भाई? सरकार अब बैंकों के पीछे पड़ी है। इससे पहले LIC के पीछे थी, एयर इंडिया के पीछे थी। सरकार एयरपोर्ट बेच रही है और तमाम तरह की चीजें जो सरकार डिपार्टमेंट सरकार बेच रही है। आखिर सरकार को नौजवानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर सरकार नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? आखिर सरकार जानबूझ के नौजवानों को कमजोर क्यों बना देना चाहती है? मैं रात भी सुन रहा था और अब भी सुन रहा हूं। यहां जो बहनें बैठी हैं ना, किसका 3 महीने का बच्चा है, किसी का 13 महीने का बच्चा है, किसी के 3 साल का बच्चा है। अगर ये सरकार मजबूर
लाचार बहनों की, बेटियों की, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती, तो ये सरकार है किसकी? जो युवाओं को नकार दे वो क्या युवाओं की सरकार हो सकती है? जो युवाओं को मरने पे, तड़पने पे, सड़कों पे पड़ने पे, भूखे प्यासे रहने पे मजबूर कर दे, क्या वो युवाओं की सरकार हो सकती है? जिस सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग, आरएएफ के लोग, जो और फोर्स के लोग हैं, वो बहनों के कपड़े फाड़े, उनको लाठियां मारे, उनको बेइज्जत करे, उनके हाथ तोड़ दे, वो सरकार बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जो सरकार बहनों से उनके तरक्की के रास्ते छीन ले, जो सरकार नौजवानों से देश की सेवा करने का अधिकार छीन ले, वो सरकार नौजवानों की या बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती, तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रखेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है। आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है, और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की मांग जरूरी है? क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें, वहां क्यों नहीं बांट रहे हो? यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीदने हैं, गरीबों को, बेबसों को कमजोर बनाना है, उनके हक अधिकार, वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत, वो ठगनी है पैसे पे या उपहार देके या राशन पे। इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हैं। आपको 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहनें और भाई नहीं दिखाई दिए आपको? क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें, आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहे बहनें, हमारे सामने कहे कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी, और 1 साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानी आई, उनको अपराधी कहा गया, उनको नक्सली, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए, ये लोकतंत्र है, यहां संविधान है, यहां लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज पुलिस आपको लाठी मारे, गोली मारे, आज आप पलट के जवाब नहीं देंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि क्या तो वर्दी चाहिए या फिर अर्थी चाहिए। आज आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मुख्यमंत्री, आज वो ये भी बताएं कि वो बहनों के सम्मान में क्या कर रहे हैं। क्या वो 11 महीनों से सड़कों पे सिसकती हुई परेशान होती बहनों के दर्द को नहीं सुनना चाहते? यहां वर्दी पहने हमारे भाई भी लोग खड़े हैं। क्या अपने हक की मांग करना, अगर आपको जो लोग नौकरी में है, सेवा में, फोर्स में, अगर आपकी 6 महीने की तनख्वाह रोक ली जाए और आपके बच्चे रोटी के लिए भूखे मरने लग जाएं, उनकी पढ़ाई, उनकी फीस ना जमा हो, उनके पास कपड़े ना बचे, तो आप अपने हक अधिकार के लिए क्या करोगे? है जवाब आपके पास? अगर आपको अपनी बहन की शादी करानी हो, सरकार आपको तनख्वाह के पैसे ना दे, आपको अपने बच्चे का इलाज कराना हो, अपनी मां का इलाज कराना हो, अपने बूढ़े पिता को सर्दी में,
कपड़े लेके देने और आपको ये सरकार तनख्वाह न दे तो क्या करोगे आप लोग? ये नौजवान क्लर्क की नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर लड़ रहे हैं तो वर्दी के लिए लड़ रहे हैं, देश में बलिदान देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आज इनके बीच में आज इसलिए हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं और मैं नौजवानों का दर्द समझता हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। मैं पढ़ लिख के BA, MA, MBA, MCA करके PhD करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूं बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप यहां जो बैठा ना वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पे नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए। ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है। ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हल। और यहां जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और कितने तथाकथित हिंदू है, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिष्टिया भी नहीं सुन रही, उनका दर्द भी नहीं सुन रही, तो क्या ये हिंदुओं की सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार उत्पन्न करे, रोजगार तैयार करे और उड़ने का मौका दे, नौजवानों को खुल के जीने का मौका दे, उनको अपने अवसर प्रदान करे कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करें, टैक्स दें। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ना आता है तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों? ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए। अब गरीब किसे रोकेगा नहीं।